तो एक क्वेश्चन करते हैं, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मॉड दे रखे अपने को, एक ये एक्सप्रेशन दे रखा है और इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो जो एक्सप्रेशन जिसकी अपने को वैल्यू निकालनी है उसको लिखते हैं अपन 8z1z3 प्लस 27 z3z1 प्लस 64 z1z2, इसकी वैल्यू निकालनी। अच्छा, अब जैसे है ना, इस वाले क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, एक जनरल बात मैं बोल रहा हूँ, जनरल डिस्कशन कर रहे हैं अपन कि कभी भी सपोज दो तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, है ना, उनका कोई अरेंजमेंट है, सपोज z1 प्लस ट्वाइस z2, है ना, ऐसे मैंने लिख दिया, और उसके मॉड की यदि अपने को वैल्यू निकालनी है तो अपन जो है वो नॉर्मली क्या करते हैं, मतलब इसको करने का एक तरीका नॉर्मली क्या रहता है कि जैसे इसको यदि अपन स्क्वायर कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये z1 प्लस ट्वाइस z2 इंटू इसी का कॉन्जुगेट z1 प्लस ट्वाइस z2 का कॉन्जुगेट, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम इसको z1 प्लस ट्वाइस z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट प्लस ट्वाइस z2 कॉन्जुगेट ये कर दें, ब्रैकेट को खोल दें, है ना। नॉर्मली क्या होगा इस तरह के रिलेशन में, मॉड z2 ये सब दिया हुआ होगा, जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट को अपन खोलेंगे तो कुछ एक्सप्रेशन तो मॉड z2 से आ जाएंगे, और z1 z2 बार और z1 z2 का कॉन्जुगेट, है ना, उससे रिलेटेड उसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ होगा ताकि अपने पास में, है ना, कोई रिलेशन आ जाए, जैसे पिछले वाले वीडियो में अपन ने किया। ठीक है, अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में अपन देखें वो चीज़ है ना अपने को अवेलेबल नहीं है, इस तरह का प्रोसेस जो है ना हम कर नहीं सकते। इस तरह का प्रोसेस यदि हम इस एक्सप्रेशन पे हम लगाएंगे तो अपने पास में, है ना, z1 z2 बार, है ना, z2 z3 बार, इस तरह के ढेर सारे टर्म्स आ जाएंगे जिसको सॉल्व करने का अपने पास में कोई तरीका बचेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में ना एक ट्रिक अपन यूज करते हैं बेसिकली, है ना, वो आप नोट कर लें, और इस तरह का कोई भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा कि मॉड वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक और तरीका हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, ये यूजुअल मेथड जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस में लगता नहीं है। ठीक है, तो करते हैं इसको जरा। तो इसमें हम क्या करें, मॉड के अंदर वाली जो टर्म है इसमें z1 z2 z3 इसको हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास में है अंदर क्या एक्सप्रेशन आ गया, 8 अपॉन ये z2 z3 है, तो यहाँ पे z1, अच्छा ये z2 है, इसको भी z2 नोट कर लें, प्लस 27 अपॉन z2 एंड प्लस 64 अपॉन z3, है ना, ये आ जाएगा इसका मॉड। तो ये क्या हो जाएगा, z1 z2 z3, नीचे से कॉम्प्लेक्स जो एक्सप्रेशन है इसको हम हटाएंगे, तो क्या करें, है ना, दोनों तरफ हम z1 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ ताकि z1 कॉन्जुगेट इस वाले केस में z2 कॉन्जुगेट और z2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस वाले केस में z3 कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 8 z1 कॉन्जुगेट अपॉन ये z1 कॉन्जुगेट, तो ये क्या आ गया, मॉड z1 स्क्वायर आ गया, प्लस 27 z2 कॉन्जुगेट अपॉन मॉड z2 स्क्वायर, और 64 z3 कॉन्जुगेट अपॉन मॉड z3 स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, z1 z2 z3 और ब्रैकेट में क्या हो गया, z1 स्क्वायर, है ना, z1 स्क्वायर कितना है, 4 है। ठीक है, तो 8 से डिवाइड हो गया तो ये आ गया ट्वाइस z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कितना है, 3 है, तो ये 9 हो गया, और ये 27 से डिवाइड हो गया तो 3 z2 कॉन्जुगेट प्लस z3 4 है, तो ये 16 हो गया, और ये आ गया 4 z3 कॉन्जुगेट। ठीक है, इसका मॉड थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो अब अपन मॉड्यूलस की ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, मॉड z1 z2 ये किसके बराबर होता है, मॉड z1 इंटू मॉड z2, है ना, ये तो अपन देख चुके हैं, तो ये मॉड सेपरेट कर देते हैं, तो मॉड z1 इंटू मॉड z2 इंटू मॉड z3। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं,
है ना, कॉन्जुगेट की एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं अपन, Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट ये किसके बराबर होता है, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, अच्छा इसमें यदि कोई कांस्टेंट भी एडेड हो, मतलब AZ1 प्लस BZ2 का कॉन्जुगेट, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, है ना, A और B जो है वो कांस्टेंट्स हैं, तो ये AZ1 कॉन्जुगेट प्लस BZ2 कॉन्जुगेट के बराबर होगा। ठीक है, आप ये तो सबसे सिंपल एक्सप्रेशन है, आप चाहें तो इसमें मतलब लॉन्ग फॉर्म में लिख करके इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, है ना, ये इस तरह का रिलेशन आ जाता है। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि इस एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस किया हुआ है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं, और इसको है ना सेपरेट मॉड में लिख रहे हैं अपन, इसको भी सेपरेट कर दिया, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस Z1 प्लस थ्राइस Z2 प्लस 4Z3 का कॉन्जुगेट। ठीक है, ये रिलेशन यूज कर लिया अपन ने, तो ये क्या हो गया, मॉड Z1 अपने को दे रखा है 2, मॉड Z2 कितना दे रखा है 3, और मॉड Z3 दे रखा है हमको 4, और ये वाला जो रिलेशन है तो अपन क्या यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी मॉड Z कॉन्जुगेट के बराबर होता है ना, Z के कॉन्जुगेट के मॉड के बराबर होता है। तो अपने को ये तो मालूम ही है, मॉड ऑफ ये इज इक्वल टू 4, तो इसके कॉन्जुगेट का जो मॉड है वो भी 4 ही होगा, तो इसको अगेन हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाता है 16 6 96, है ना, ये 96 आ जाता है, तो ये आपका आंसर। तो ये एक ट्रिक मेथड था, है ना, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का, तो उसको आप नोट कर लें, वो कई क्वेश्चंस में घूम करके आ सकता है।